हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड एंड बीटेक, पॉलिटेक्निक और आपके प्रोफेशनल कोर्स जितने भी हैं, सब बच्चों के लिए आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और नंबर सिस्टम को अच्छे से सही करने के लिए, स्टडी और अच्छे से मेंटेन करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस ट्रिक को, जो ट्रिक है उसको अच्छे से। नंबर सिस्टम दुनिया का एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको ज्ञाताओं ने 4 भाग में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से देखिए जानते हैं वो 4 भाग हैं कौन कौन से। नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 बाइनरी, नंबर 2 ऑक्टल एंड नंबर 3 डेसिमल एंड नंबर 4 तो नंबर सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। इन 4 पार्ट में नंबर सिस्टम को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। मैं इन चारों पार्टों के बारे में आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, सिर्फ 1 और 0। 2 ही डिजिट आती हैं, 0 और 1। इसमें 2 ही डिजिट होती हैं, 2 ही नंबर होते हैं, इसलिए बाइनरी का बेस क्या होगा 2। ये होता है इसका बेस, इसलिए बाइनरी का बेस भी 2 होता है। जिस संख्या में जितने नंबर आते हैं उतना ही उसका बेस कहलाता है। नेक्स्ट है ऑक्टल। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक ही नंबर होते हैं, 0 से 7। तो 0 भी काउंट किया जाता है इसमें, तो 0 और 7 कितने हो गए 8। तो इसलिए ऑक्टल का बेस कितना होगा 8। ऐसे ही डेसिमल। नेक्स्ट है डेसिमल। डेसिमल में 0 से 9 नंबर होते हैं, 0 से 9, यानी कि 0 भी काउंट किया था तो 9 और 0 10, इसलिए डेसिमल का बेस होगा 10। अब नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक नंबर होते हैं, लेकिन 9 के बाद 0 से 9 इसमें 2 कंडीशन होती हैं। 0 से 9 तो नंबर होते हैं न्यूमेरिकल, और 9 के बाद होता है A B C D E F। जो 6 होते हैं, ये 6 अल्फाबेट होते हैं। 9 के बाद अल्फाबेट स्टार्ट हो जाते हैं F तक। कुल मिलाकर 0 से 15 यानी कि 0 से 15 इसमें नंबर होते हैं, और 0 भी काउंट किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे 16 नंबर किए जाते हैं, इसलिए इसका हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। देखिए बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8। क्यों? क्योंकि 8 नंबर होते हैं। डेसिमल का बेस 10 होता है क्योंकि इसमें 10 नंबर होते हैं, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। क्यों? क्योंकि इसमें 16 नंबर होते हैं। जिस नंबर सिस्टम में जितने नंबर होते हैं वही उसका बेस कहलाता है। एक्चुअली ये जरूरी नहीं कि यहाँ किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिया जाएगा कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये डायरेक्टली दे दिया जाता है उसका बेस। जैसे कोई न्यूमेरिकल होता है 10001 का, ये चेंज करना है आपको इसमें, तो यहाँ ना ऑक्टल दिया है, ना ही ऑक्टल दिया है, ना बाइनरी लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा कि कौन सी संख्या है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे 2। अगर 2 दे रखा है किसी न्यूमेरिकल के बेस में 2 है तो वो समझ लेना कि बाइनरी है। अगर किसी के बेस में 8 है तो वो समझ लेना ऑक्टल है। तो इस बेस से ही हम पहचानते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम है, इसलिए इस बेस को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। आज सबसे फर्स्ट अब हम करेंगे कन्वर्जन कैसे किया। देखिए इसमें हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, यानी कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है किसी भी नंबर का, और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है 143 को चेंज करना है
बाइनरी, यानी कि सीधा सीधा इसमें बेस दे दिया। मैंने जो बताया था अभी पीछे बताया था मैंने कि कोई सीधा यहाँ लिखा हुआ नहीं दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, बेस दे दिया जाएगा। उसी बेस से हमें पहचानना है कौन सा नंबर सिस्टम है। तो यहाँ 8 बेस है, किसी भी संख्या का बेस अगर 8 है तो क्या कौन सी संख्या होगी, वो ऑक्टल। और जिस संख्या का बेस 2 होगा वो संख्या होगी बाइनरी। तो हमें ऑक्टल संख्या दे रखी है, उसको चेंज करना है बाइनरी में। देखिए मैं बता दूं आपको, ऑक्टल संख्या का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है 1 2 4। 1 2 4 ये ऑक्टल का फार्मूला है। ये फार्मूला इसलिए है क्योंकि ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, 0 से 7, यानी कि 7। तो 7 हमें बनाना होता है। 4 और 2 6 और 1 = 7, इसलिए इसका फार्मूला है 4 2 1। 4 2 1 ये ऑक्टल का फार्मूला है। 7 नंबर होते हैं, 7 नंबर हमारे इसमें इस तरह से इसको लिख दिया जाता है। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। अभी मैं आपसे देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के बारे में। ओके सबसे पहले हम 1 डिजिट लिया 1। अच्छा इस फार्मूले में हमें देखना है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें 1 बनाना है, यानी कि जिस संख्या से हमारा जिस नंबर से 1 बनना है उसके नीचे हम 1 लिख देंगे। बाकी जिन संख्या से 1 नहीं बनना उन संख्या के आगे क्या लिख देंगे, उस संख्या के नीचे 0 लिख देंगे। समझे? जिस संख्या से मिलकर 1 बनेगा उसके आगे उसके नीचे 1 और बाकी संख्या के जो संख्या नहीं मिल रही उस संख्या के नीचे 0। तो हमें 1 है, 1 किससे मिल गया, 1। तो ये क्या आ गया, इसका बाइनरी नंबर हो गया 1। 1 का बाइनरी नंबर क्या है, 0 0 1। ऐसे ही अब संख्या नंबर 2 4, सेकंड पे है 4। 4 लेना है तो 4 मिलाइए। देखिए 4 संख्या हमारी अगर 4 2 1, 4 जो है 4 से नीचे 1 आ गया, बाकी संख्या के नीचे क्या आ गया, 0। तो ये क्या है 4, किसका बाइनरी नंबर है 4, 1 0 0। ऐसे ही नंबर 3, 3 किससे मिलकर बन रहा है, 1 और 2, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 से मिलकर क्या बना 3। तो 1 के और 2 के नीचे क्या आ गया 1 और 4 के नीचे आ गया 0। तो ये है बाइनरी नंबर। ये किसका नंबर 3 का बाइनरी नंबर क्या हो गया 0 1 1। तो हमारा क्या आया, बाइनरी नंबर 1 4 3 ऑक्टल का बाइनरी निकल कर आया 0 0 1 1 0 0 और 0 1 1। ये बाइनरी नंबर हमारा आया, ये हो गया आंसर। अच्छा हम ये जो आगे आपके ये 0 दे रखे, इन 0 को अगर हम चाहें और या इन 0 को भी हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 1 1 0 0 0 1 1 ये भी आंसर हो सकता है। यानी कि जो संख्या अगर आगे 0 लगा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, उन 0 को हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ऑक्टल से बाइनरी बनाने का ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान और इजी ट्रिक है। इससे ही आप अच्छे से ऑक्टल से बाइनरी चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक दूसरा मेथड है, उसमें क्या काम करना होगा, एक टेबल आती है, वो टेबल याद करनी पड़ेगी। जैसे मैं दूसरे सेकंड मेथड से बता रहा हूं आपको। देखिए 1 2 4 ये फार्मूला इसको यूज करेंगे, यानी कि टेबल कैसे बनाएंगे, ऑक्टल की टेबल कैसे बनती है वो चीज देख लीजिए। 1 है तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, एक बार 0 और एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। एक बार 0 और एक बार 1, 6 7 कितना हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तक इसमें कहा था कितनी वैल्यू होती है ऑक्टल की, 0 से 7 तक। हम नंबर 2 तो यहाँ टेबल बनाते हैं, 2 बार 0, 2 है तो 2 बार 0 और 2 बार 1, 2 बार 0 और 2 बार 1। ऐसे 4 तो 4 है कि 4 बार 0 और 4 बार 1। ये टेबल है ऑक्टल की, इसको टेबल को आसानी से बना सकते हैं।
तो जो काम हमने इससे करा वो काम हम इस टेबल से भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं, आंसर सेम यही आएगा। देख लीजिए कैसे। 1 है, सबसे पहले 1 लीजिए, तो 1 क्या है इसमें, 1 का आंसर देखिए, 1 के सामने क्या है ये, तो 1 का बाइनरी नंबर है 0 0 1। 4 का बाइनरी नंबर 1, ये रहा 1 0 0। ऐसे ही अब है 3 का बाइनरी नंबर, 3 का बाइनरी नंबर 0 1 1, यानी कि अगर हम इन 0 को हटा दें तो फिर क्या आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा या फिर 1 1 0 0 0 1 1। सेम टू सेम यही आंसर, जो आंसर ये है वही आंसर सेम ये है। तो ये है, इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी और या फिर आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे 1 2 3 बाइनरी नंबर क्या है। और इस ट्रिक से आप इजी और आसानी से जल्दी कर सकते हैं और याद करने की भी जरूरत नहीं है बाइनरी नंबर के किसी को भी। तो दोनों मेथड मैंने आपसे बता दिए हैं, या तो इस टेबल बनाकर आप बाइनरी नंबर डायरेक्टली लिख सकते हो, या फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ऑक्टल के फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। और आपको टेबल बनानी भी आसानी से याद हो गई होगी। इस बार देखिए किस तरह से आपको टेबल बनानी है। ये फार्मूला लेना है 1 2 4 का फार्मूला लेना है। 1 यानी कि 0 से स्टार्ट करना है, सबसे ऊपर 0 1 0 1 0 1 है तो एक बार 0 एक बार 1, 2 है तो 2 बार 0 2 बार 1, और 4 है तो 4 बार 0 और 4 बार 1। इस तरह से जो है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बाइनरी से ऑक्टल। इसे ऑक्टल कैसे पहचान कर लिए बाइनरी, क्योंकि इसका बेस क्या है 2 है, तो जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी होता है और उसको चेंज करना है हमें ऑक्टल में, यानी कि बेस कितना 8 ऑक्टल, ये मैंने बता चुका हूं आपको। तो देखिए इसमें बाइनरी से ऑक्टल हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक वही हम संख्या है, ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनते हैं, जैसे यहाँ 1 2 4 कितने नंबर है 3, तो ऑक्टल में 3 3 के पेयर बनते हैं। जब भी हम बाइनरी बनाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो जो बाइनरी नंबर दे रखा होगा हमें उसके पीछे से 3 3 के हम पेयर बना लेंगे। देख जैसे मैं इसको नोट कर रहा हूँ 3 3 के हिसाब से, नीचे लिख लेते हैं हम। ये देखिए ये 3 और ये, तो जिस संख्या अगर लास्ट में हमारा नंबर कम पड़ता है तो लास्ट में हम क्या काम करते हैं 0 लिख लेते हैं अपनी ओर से। अगर एक 0 है तो भी, अगर सेकंड 0 की जरूरत पड़ेगी तो 2 0 भी नोट कर लेंगे। तो मैं इसको नीचे कर लेता, जैसे 1 0 1 एक पेयर हो गया, और 1 1 0 ये दूसरा पेयर हो गया, 0 1 0 ये तीसरा पेयर हो गया। तो जो हमारा ऑक्टल वाला फार्मूला है उसी फार्मूले को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, फार्मूला जो था वही लिख लेंगे, हर डिजिट के नीचे स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, जो ऑक्टल का फार्मूला है उसी को हम इसके नीचे लिख लेंगे। ये 3 के पेयर लेके वही फार्मूला मैंने यहाँ लिख लिया है। अब जिस संख्या के नीचे, जिस संख्या के ऊपर 0 है वो संख्या कट हो जाएगी, बाकी दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो 4 और 1 5। ऐसे ही इस 0 के नीचे क्या था 4 वो कट जाएगा, तो 2 और 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, बाकी संख्या जुड़ जाएंगी। इसी तरह से 4 और 1 कट जाएगा, संख्या क्या बची 2, यानी कि हम इस तरह से इस फार्मूले को लिख देंगे तो ये संख्या है बची। अब ये क्या हुआ, यही हमारा क्या हो गया ऑक्टल हो गया 2 3 5, यही क्या है आंसर आया। यानी कि बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए हमें इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। जिस संख्या के, जो संख्या 0 है 0 वाली संख्या कट जाएंगी और जो बाकी संख्याएं बची वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या है 2 3 5। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं लेटेस्ट और शॉर्ट ट्रिक, अब जो जनरली दूसरी ट्रिक है टेबल के जरिए से, मैं उसको देख लेते हैं हम क्या आंसर हमारा सही आएगा। फिर वही मेथड है, हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाते हैं टेबल बना लेते हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर मेथड वही चीज है 1 2 4। तो पहले क्या लेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ये नंबर ले लेते हैं सामने। बाइनरी टेबल, ये टेबल बनानी मैंने आपको सिखाई दी है। तो कैसे अगर 1 है तो 1 0 1 1 0 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 है तो 2 0 2 1 2 0 2 1 4 4 0 एंड 4 1। उम्मीद है ये टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी और रख ली होगी आपने। अच्छा तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें नंबर मिला, ये संख्याएं दे रखी है हमारी 1 0 1 1 0 1 1 0 देखना है तो कहाँ है 1 0 1 1 0 1 0 1 क्या है 5। तो 5 आ गया सही करेक्ट। ऐसे ही है दूसरा पेयर है 0 1 1 0 1 1 3। तो हमने क्या लिखा 3, ये भी सही है, दोनों मैच आ गए। ऐसे ही 4 है लास्ट है 0 1 0 0 0 0 1 0 यानी कि 2। अच्छा ये भी सही है। तो करेक्ट हमारा आंसर दोनों चीजें क्या है सही है, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। बस फर्क इतना है कि अगर हम इस मेथड से शॉर्ट में कर सकते हैं और इस तरीके से हमें पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा, जो कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। बहरहाल आपको मैंने दोनों ट्रिक बताती हैं, दोनों मेथड से मैंने बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया है। जो आपको अच्छा लगे उससे आप समझ लेना। सेल्फ आपको खुद करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूं, वो आपको करके करने हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको खुद करने, जैसे मैं दे रहा हूं 1 है 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। बाइनरी को चेंज करना है आपको ऑक्टल में, इस बाइनरी संख्या को। नेक्स्ट है 6 1 3 को चेंज करना है बाइनरी नंबर में। एंड 4 है 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 को चेंज करना है ऑक्टल में। ये बाइनरी नंबर है, इसको चेंज करना है ऑक्टल में। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है 5 4 3 ऑक्टल है, इसको चेंज करना है आपको बाइनरी नंबर। तो ये काम आपको करना है। तो मुझे आशा है आपको ये मेथड, ये ट्रिक बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसको अच्छे से आपको दोबारा फिर डिफाइन करके अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। और ये जो न्यूमेरिकल हैं, जो मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं, इसके आंसर फाइंड करके सोल्व करके क्वेश्चन को, इनके आंसर मुझे कमेंट में भी सेंड करिएगा, मैं बताऊंगा कि इसका सही आंसर और क्या आएगा। और मुझे आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मेरा चैनल अच्छे से और ग्रोथ हो और मुझे हौसला मिले। और जैसे ही मुझे और हौसला मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो इस चैनल के जरिए से आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। So thank you for listening me and watching my video.